स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक टर्किश फर्म PAIS के साथ साल 2020 में 15,000 करोड़ रुपए की एक शिप बिल्डिंग की डील साइन करी थी। वो डील अभी कैंसिल कर दी गई और जिसकी वजह से ये जो टर्किश फर्म है, इट इज आउट ऑफ द $multi-billion प्रोजेक्ट टू बिल्ड द सपोर्ट एंड रिफ्यूलिंग वेसल्स फॉर इंडिया। तो क्या होती है ये FSS फ्लीट जिसकी यहां पे बात करी जा रही है? क्या रीजंस थे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टर्की के साथ डील कैंसिल करी और किसको मिली अब ये डील? इन सब क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे इस वीडियो में। माय नेम इज GS Gill एंड आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सबसे पहले ये डील कैंसिल कर दी है और अभी ये जो डील है इट इज ऑफ 19,000 करोड़ रुपीस। और ये 19,000 करोड़ रुपीस की डील जो दे दी गई है वो दे दी गई है सर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। एंड हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की जो पोजीशन है इट इज इन वाइजैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये आप याद रखना, बिकॉज अगर टर्की के साथ उन्होंने ये डिस्कनेक्ट करा है उसके पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रीजन भी है। उसके लिए इसका HSL का जो लोकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो FSS फ्लीट है ये कौन सी शिप्स थी, क्या था, उसको समझने के लिए इसके कॉन्वॉय को समझते हैं। तो जैसे आपने किसी मिनिस्टर के कॉन्वॉय को जाते देखा होगा तो उसमें देयर इज अ सेंटर कार, बाद में आसपास और कार्स होती हैं, तो वैसे ये शिप्स की फ्लीट होती है। सबसे पहले जो आप ये सेंटर में देख पा रहे हो दैट इज कॉल्ड एज एन एयरक्राफ्ट कैरियर। ये सबसे मेन इक्विपमेंट होता है सर, दैट इज कॉल्ड एज एयरक्राफ्ट कैरियर। इससे नेशन की नेवल स्ट्रेंथ का पता चलता है। वाई? बिकॉज इसके ऊपर ही जितने इंडियन नेवी के एयरप्लेन्स होंगे, हेलीकॉप्टर्स होंगे, वो सब लैंड करेंगे। इसके आसपास जो आपको पीछे ये वाली शिप्स दिख रही है इनको बोलते हैं सर कोवेट शिप्स। ये बहुत स्टेल्दी होती हैं, बहुत क्विक मूवमेंट होती है। मान लीजिए कोई सबमरीन आ गया, उसके ऊपर एंटी मिसाइल अटैक करना है तो वो कौन करेगा? ये शिप नहीं सर, ये शिप्स करेंगे। एंड लास्ट में डू यू थिंक यार ये इतनी बड़ी बड़ी शिप्स, इनको फ्यूल की जरूरत तो पड़ती होगी, जब इनमें फ्यूल खत्म हो जाता होगा तो ये वापस शोर लाइन पे जाके फिर से रिफ्यूल करके अपनी पोजीशन पे वापस आती होंगी? नहीं सर, ऐसा नहीं। उसके लिए इनके साथ FSS होती है, FSS, जिसकी ये डील थी सर, यानी कि फ्लीट सपोर्टिंग शिप्स। फ्लीट सपोर्टिंग शिप्स, क्लियर? सो ये सारा एक ऐसे सिंक्रोनाइजेशन में ये शिप्स चलती हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वी हैव अ प्रीलिम्स टू इंटरव्यू P2I प्रोग्राम फॉर यू, and since it is a Rakhi occasion, so we also have a offer for you. So those who want to purchase, this is the best time for them. So if you want to purchase this course at a very discountable rate, so you can apply this code, that is your GS Life, and you can avail the biggest discount which is possible on this P2I offer. ठीक है जी, चलिए let's continue our discussion. So अगर हम बात करें कि FSS शिप दिखती कैसी है, so this is the FSS शिप। इंडिया के पास ऐसी और पहले हैं? Yes, the answer is yes. So इंडिया की अगर बात करें तो we have INS शक्ति सीरीज। INS शक्ति सीरीज इंडिया के पास ऑलरेडी अवेलेबल है और 5 बनवाने के लिए हमने टर्की के साथ अग्रीमेंट साइन करा था। बट लेकिन क्या हुआ ऐसा? देयर आर 2 रीजंस व्हिच आर बेसिकली देयर कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो टर्की के साथ डील थी वो कैंसिल करी। उसके पीछे का रीजन इज कि टर्की को जो डील मिली थी उसने वो कोलैबोरेशन में बनानी थी, किसके साथ? HSL के साथ, जिसको अभी सोलली डील मिली है। तो टर्की जो फर्म थी उसको इन कोलैबोरेशन विद दिस HSL के साथ ये बनाना। लेकिन इन द मीन वाइल टर्की ने एक काम करा। टर्की ने एक डिफेंस डील साइन करी पाकिस्तान के साथ, जिसके तहत टर्की को कराची शिपयार्ड के ऊपर भी एक कॉवर्ट शिप्स बनानी थी, यानी कि मिसाइल दागने वाली शिप्स बनानी थी। तो टर्की ने ये पाकिस्तान के साथ बीच में साइन कर लिया। अभी जस्ट इमेजिन टर्की, दिस इज टर्की, लेट्स इमेजिन दिस। टर्की के लोग अपना सब कुछ टेक्नोलॉजी एवरीथिंग लेके सब सामान बनाएंगे कहां पे? एट कराची शिपयार्ड। और यही टर्की वाले लोग अपना सारा टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग ला के कोलैबोरेट करेंगे किसके साथ? अगर हम डील कंटिन्यू रखते HSL के साथ। डोंट यू थिंक कि एस्पेयोनेज का खतरा हो सकता है? ये कराची वाले लोग जब टर्की वाले यहां पे आएंगे, इनको इन्फ्लुएंस करके यहां से इन्फिल्ट्रेट करके HSL में घुस सकते हैं एंड दे कैन गेट द टेक्निकल नॉलेज ऑल्सो। 2 और चीजें भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिकली। अगर हम HSL की लोकेशन देखें तो HSL इज लोकेटेड इन वाइजैग।
और वाइजैग में ही सर इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो शिपयार्ड लिमिटेड में बन रही है। सेकेंडली अगर आप बात करो तो जो ईस्टर्न नेवल कमांड है वो भी वाइजैग में ही सिचुएटेड है। इसके लिए जो स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स होते टर्की के लोगों के एचएसएल में आके इसको कोलैबोरेशन में बनाने के देवर वेरी हाई सर। तो टर्की ऑलरेडी जो ये है अपना मिलगेम फॉरवर्ड नाम से बना रहा है, उसको पाकिस्तान में बाबर क्लास बोला जाता है, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न था सर। सेकेंडली टर्की हैज ऑल्सो एंटर्ड इनटू दिस इज अटैक हेलीकॉप्टर T129 अटैक हेलीकॉप्टर, यू शुड रिमेंबर दिस। तो ये भी टर्की सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक और रीजन था जो टर्की के साथ डील कैंसिल करने था, वो था जो टर्की के प्रेसिडेंट थे जब वो पाकिस्तान में आए थे, सो उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में एक क्लियर सपोर्ट दिखाई विद रिस्पेक्ट टू द कश्मीर इशू। उनकी फॉर्मल स्पीच में है ये कि अगर कश्मीर का इशू है तो हम इसमें पाकिस्तान की सपोर्ट में हैं। सो दैट वाज अनदर ट्रिगरिंग पॉइंट, ठीक है, जिसकी वजह से ये डील कैंसिल। उसके बाद अगर हम देखें कि जो ये एफएसएस जो फ्लीट है अगर हमारे पास आती है तो इसका क्या फायदा। एक तो ये फ्यूलिंग में हेल्प करेगा, जो भी हमारा आईएनएस विक्रांत है ना, जो हमारा एयरक्राफ्ट शिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है, उसकी रिफ्यूलिंग में हेल्प करेगा। एंड सेकेंडली जो भी मान लीजिए इंडियन नेवी ऑपरेशंस करती है, फॉर एन एग्जांपल ऑपरेशन सागर की बात कर लीजिए, है ना, जिसके तहत अगर सागर 1 की बात करें तो कोविड के टाइम पे जितने भी इंडियन ओशन रीजन में जितनी भी मेडिकल सप्लाई पहुंचाई गई थी तो वो एफएसएस शिप्स द्वारा ही पहुंचाई गई थी। उसके बाद अगर आप दूसरे ऑपरेशन वनीला की बात करो तो ऑपरेशन वनीला में भी अभी अभी मेडागास्कर में जो साइक्लोन डयान आया था, है ना, तो उसके टाइम पे ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उनको मेडिकल सप्लाई, फूड सप्लाई एक्सेट्रा हेल्प दिलाने के लिए अगेन एफएसएस फ्लीट वाज यूज्ड सर। तो ये इसके पोटेंशियल अपने को बेनिफिट्स होंगे। सेकेंडली अगर हम देखा जाए कि टर्की के साथ डील कैंसिल करके इंडिजिनसली एचएसएल को, सिर्फ ओनली एचएसएल को देना, इकोनॉमिक रिपरकशंस इसके क्या होंगे सर। पहले जो 15,000 करोड़ रुपीस 2020 में इट वाज दिस अमाउंट, अभी बढ़ा के 19,000 करोड़ कर दी गई है। तो सबसे पहले ये अमाउंट देश के बाहर नहीं जाएगी। दिस अमाउंट विल बी हेल्पिंग इन द फ्यूलिंग ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इटसेल्फ। और सेकेंडली ये जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का टारगेट है और जिसमें द कीवर्ड हियर इज डिफेंस इंडिजनाइजेशन, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये मूव हमारी मदद करेगा। So that was it with respect to this news. I hope you like it. Whatever your views, do mention in the comments. Thank you guys. See you guys in the next one. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।